and my users. Now ready to start next lecture. तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए मतलब रेडी हैं और हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। आप सभी लोग स्टडी कर ही रहे होंगे यूट्यूब पर, बहुत सारे चैनल में आप लोग देख रहे होंगे। पूरे के पूरे इंडिया लेवल में जो भी इंस्टीट्यूशन है सबका सब आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे एजुकेशन, लेकिन थोड़ा सा बारीकी से, यानी थोड़ा सा उसको अल्ट्रा फिल्टर करके समझेंगे, कोशिश करेंगे कि किस मेथड से हमें पढ़नी चाहिए, किस स्कोप से पढ़नी चाहिए, ताकि हमारे ब्रेन पर एक्स्ट्रा प्रेशर भी ना हो और आसानी पूर्वक हम लोग एंट्रेंस फेस कर सकें। हम लोग की सिर्फ एक इच्छा है, एक एम है और एक उद्देश्य है कि हम किसी भी तरह से एंट्रेंस को फेस करें। आप लाख कितनों पढ़ करके किताब कॉपी मोटा कर लें, आप लाख कितनों भी आप सादगी जीवन जी लें, लेकिन फिर भी कोई यकीन नहीं करेगा जब तक कि आप एंट्रेंस नहीं कर पाएंगे। और एंट्रेंस तभी होगा जब केयरफुली रूप से एनसीईआरटी को हम कम्प्लीटली कॉन्सेप्चुअली अगर नहीं स्टडी करते हैं तो कभी भी ये नहीं हो पाएगा। और हम बार बार आप लोग से यही बोलते हैं, हम पर यकीन कम करना है, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा बुक पर करें जो नॉन लिविंग है और 99% उस पर यकीन करें। देखते हैं आज हम बताते हैं कैसे होता है बायोलॉजी की मैजिक क्लास। और उस बायोलॉजी की मैजिक क्लास में आप लोग को हम बताएंगे कि देखें, बहुत सारे आप इधर उधर का आप देख रहे होंगे, आप लोग सभी बहुत जगह पढ़ भी रहे होंगे। अगर मौका मिले तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा कि हाँ देखो क्या पढ़ाई होता है। अभी तो शुरुआत है और हम मैजिक क्लास तभी लेंगे जब हमारा सिलेबस और टॉपिक या पॉइंट्स हमारे सिलेबस के कंटिन्यूटी में प्रेजेंट होगा। और जब तक कि वो नहीं आएगा तब तक हम ये नहीं कि एक बार ला करके सभी को बोर्ड पर लिख दिए, हाँ देखो ये है, ऐसा नहीं हम करते। जो भी अगर आप लोग को स्टडी करना होता है कंटिन्यूटी बनाए रखें और तभी हमारे पूरे लेक्चर का आप लोग फ़ायदा उठा पाएंगे। आप सोच लेंगे 10 मिनट देख लेंगे, एक टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। आप जब तक कि पूरा लेक्चर नहीं देखेंगे और तब फिर किसी और के साथ कंपैरिजन कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हमने कैसे सीखा, क्या आइडिया होनी चाहिए। हम हमेशा स्टूडेंट को बताते हैं फॉलोवर नहीं बनो बल्कि क्रिएटर बनो, यानी किसी के देख करके पीछे मत दौड़ो, खुद ब खुद एक नया पॉइंट, एक नई टूल्स, एक नई आइडिया को जेनरेट करो और तभी तुम एक अपना नाम पहचान बना पाओगे। तो आए देखते हैं हम लोग, पिछले क्लास में हमने आप लोग को बताया था फ्रूट के बारे में और फ्रूट का हमने डिफिनेशन दिया था कि जब ये फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर हो ओवरी वाल का तो वैसे को कहेंगे फ्रूट। हम इसकी डिफिनेशन में पिछले क्लास में हमने आप लोग को बता चुका है कि इज़ दैट टाइप ऑफ पोस्ट फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर which are always develops from ovary wall, fertilized ovary wall, so that it is said to be fruit. दूसरा टर्म है हमारा सीड। इस सीड में इम्ब्रायो होता है और इम्ब्रायो की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है एग सेल और ये मौजूद होता है ओव्यूल में। कहाँ होता है? ओव्यूल में होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकेंगे is that during some cases of post fertilized structures in which ovule gets develops into new structure, such a structure is said to be seed बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीड बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि ये सीड है और सीड का जब भी डेवलपमेंट होता है तो इसी ओव्यूल और एग सेल के द्वारा होता है। इसके साथ साथ थोड़े थोड़े और भी कुछ अन्य सेल्स होते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स होता है जो सीड को कम्प्लीटली सीड का ये फॉर्मेशन करता है। तो हम कहेंगे कि जो अगर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के द्वारा डेवलप होते हों तो उन सभी को कहेंगे सीड कहेंगे। अब देखिए हम लोग इसकी बेहतर से हम लोग स्टडी करेंगे जब हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में देखेंगे तो इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलस्ट्रेट करेंगे, यानी वहाँ पर हम बताएंगे। और यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि सीड के पास 4 लेटर्स है,
कितना लेटर्स है? 4 लेटर्स है। ये सारे के सारे लेटर्स इस सीड की स्ट्रक्चर्स और फीचर्स को डिटरमाइन करता है। एक बात और आप लोग के सामने हम बोलना चाह रहे हैं, आप लोग बहुत जगह पढ़े होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आपने देखा होगा कि जितने भी टीचर्स हैं वो कहते हैं देखो हम ट्रिक्स सिखाते हैं और ये ट्रिक्स तुमको याद रखेगा। वो ट्रिक्स के बारे में कभी आप लोग ने सोचा है? वो लोग यही सिखाते हैं, किसी गाना को उस पर बैठा दिए तो बोले ये ट्रिक हो गया, किसी के नाम पर बैठा दिए, अरे ये तो सबसे बेटर पॉइंट्स हो गया। लेकिन कभी आप लोगों ने ये सोचा नहीं ये ट्रिक क्या है? ये तो छोटा बच्चा भी क ख ग घ ABCD पर सेट कर सकता है। लेकिन कभी आपने ये ऑथेंटिक टर्म के बारे में नहीं सोचा और ना सोचने के लिए आप लोग को मौका दिया जाता है। आप लोग तो बस वाहवाही के पीछे, फोकस के पीछे दौड़ते रहते हो। और जो जितना फोकस के पीछे दौड़ता रहता है वो ज़िंदगी भर बेचारा दौड़ते रह जाता है, लेकिन उसे एंट्रेंस फेस नहीं हो पाता है। आखिर क्यों? ऐसा सोचते कभी नहीं सोचते हो। ये सोचने के काबिल जिस दिन हो जाओगे ना, उस दिन सिर्फ फोकस करोगे कि नहीं हमें NCERT पढ़नी है, इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना है। आपको बताते हैं बार बार, 1-2 बार और हम लेक्चर में बोल चुके हैं। स्तुति खंडवाल का स्टेटमेंट सुनिए, आपका जो भी एम्स टॉपर है उसका सुनिए, नीट का टॉपर है उसका सुनिए। सारे के सारे लोग यही कहते हैं। क्यों कहते हैं? सब जो फेस करता है वो कहते हैं, और जो फेस नहीं करते सिर्फ पढ़ाते हैं, स्टूडेंट को सिर्फ फोकस्ड करते हैं, वो कहते हैं नहीं बेटा सब समेट ले तो एम्स का टॉपर होगा। पता चलेगा बेचारा टॉपर तो क्या नीचे से टॉपर होगा वो। इसलिए हमेशा कोशिश करें एक ऑथेंटिक चीज़, ऑथेंटिक टर्म्स को समझने के लिए जो मीनिंगफुल होता है। हमारा कोई भी ऐसा साइंस का टर्म्स नहीं है जो इसमें मीनिंग नहीं है, सारे के सारे मीनिंगफुल है। मीनिंगलेस कोई भी नहीं टर्म्स है। आए देखते हैं हम लोग अब यसीड में 4 लेटर्स हैं। फर्स्ट लेटर है S, जिसका फुल फॉर्म होता है सीड कोट। और शायद ये पहला ही ऐसा टर्म है, यही एक टर्म के बारे में हम बताएंगे, सभी टर्म के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना कार्बन कॉपी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को वो मतलब फोकस्ड करने के लिए इस तरह से लोग देखते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं कौन कहाँ क्या है, और इस तरह से वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। तो S सीड कोट हो गया। नेक्स्ट E है, जिसे हम कहेंगे इंडोस्पर्म। नेक्स्ट इंडोस्पर्म, एम्ब्रायो। और लास्ट लेटर D है। आप लोग समझ ही गए होंगे, डॉर्मेंट स्टेज। और इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि सीड का 4 लेटर्स है। क्या हमने किसी गाना पर दिखाया? नहीं। किसी का नाम पर है? नहीं है। कोई ABCD पर है? नहीं है। बल्कि तुम अपने NCERT के बुक खोलो 12th का, और जहाँ पर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें सीड एक टर्म होगा, देखना सारे के सारे टर्म्स तुमको वहाँ पर मिलेगा। ये कहा क्यों नहीं सिखाते टीचर लोग? ये सिखाएंगे क्या? तो मैंने दिल दे दिया सनम, ये सब पर ट्रिक लगाते हैं लोग। बताइए, ये सब ट्रिक हैं। अगर अपने आप को आकलन करोगे, इवैल्यूएट करोगे ब्रेन को, और सबसे अगर समरी बनाओगे, तभी किसी को बेटर से डिटरमाइन करोगे। और डिटरमाइन करने के लिए अपनी भेजा होता है, वो किसी को फॉलो नहीं करता है, बल्कि खुद वो जनरेट करता है अपने ब्रेन में पॉइंट्स को, और वही लोग लाइफ में सक्सेस होता है। तो देखते हैं हम लोग, ये इंडोस्पर्म है, ये एम्ब्रायो है, ये डॉर्मेंट स्टेज है। आप लोगों ने, हमने इशारा किया होगा, किसी तरह से अगर डाउट होता है तो आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट कर सकते हैं,
और ये भी बात हम थोड़ा सा आपको याद दिला दें कि बायोलॉजी का नाम ही है एक्सेप्शन। हर एक जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं और उसमें एक्सेप्शंस को इग्नोर करते हुए आगे चलना है। और देखेंगे हम लोग कितने हद तक इसको बेहतर से स्टडी कर पाएंगे, उसके बारे में देखेंगे। तो सीड कोड, एस फॉर सीड कोड, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारे प्लांट के सीड को देखा होगा, जैसा कि आप अपने घरों में देखें, ग्राम सीड को देखा होगा या किसी भी सीड को देखें, ठीक है। इन सभी सीड के जो आउटरमोस्ट कवर है, उसे हम लोग कहेंगे सीड कोड कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? सीड कोड कहेंगे। और आप सभी लोग, आज हम भी देखते हैं, बहुत सारे चैनल पर देख रहे हैं, हमको भी मौका मिल गया, कौन क्या कैसे ये करते हैं। हमने भी बहुत सारे लोग का स्टडी किया, इवैल्यूएट किया। तो चलिए ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन आप फॉलोवर नहीं बने, क्रिएटर बनने की कोशिश करें, वही बेटर होगा। ये बीच वाला पोर्शन है जिसे एंडोस्पर्म कहेंगे। एक बात यहाँ पर आपको हम याद दिला दें बहुत सारे इस पॉइंट पर, क्योंकि ये ग्राम सीड को हमने दिखाया है, लेकिन हम जनरल किसी भी सीड को हम दिखाएंगे, ठीक है ना। ये नेचर का जितना भी सीड है 99% 100% सीड है। जब इस एम्ब्रायो की डेवलपमेंट हो रहा होता है, यानी जब इसकी डेवलपमेंट हो रही होती है सीड की, तो उस समय एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कोई भी प्लांट का हो। लेकिन ये कभी कभी यह सेल डिवीजन के दौरान इस एंडोस्पर्म को न्यूट्रिटिव मटेरियल्स के रूप में यूज़ कर जाता है और इसके स्थान पर एक नया स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन कर देता है, जिसे लोग कोटाइलिडन कहते हैं। ये आपको हमने क्लियर कर दिया ताकि किसी प्रकार से कोई कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन 100% जो सीड का फॉर्मेशन होने को रहता है तब, ठीक है ना, उसमें एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। आप पढ़ेंगे आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, हम आपको डील करके बेटर से बताएंगे, ठीक है। और इस तरह से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ये बीच में देखेंगे वाइटिश कलर का या सेंट्रली एलिवेटेड पोर्शन होता है, मतलब उठा हुआ पोर्शन होता है। ऐसे एलिवेटेड पोर्शन को हम लोग एम्ब्रायो कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? एम्ब्रायो कहेंगे। इस एम्ब्रायो में अपवर्डली और डाउनवर्डली डायरेक्टेड नोच होता है, जिसे आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा होगा कि इसे हम लोग प्लोमूल बोलेंगे और इसे रेडिकल बोलेंगे। और ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर्स है सीड की, यानी नेचर के कोई भी सीड हो, उन सब सीड में ये सभी स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे, ठीक है, ये सभी स्ट्रक्चर्स। तो हम इसके फीचर्स में बताएंगे ना। फर्स्ट फीचर्स में क्या मिला हम लोग को कंक्लूजन में, कि सीड कंटेंस आउटरमोस्ट थिक कवर कॉल्ड क्या बोलेंगे? सीड कोट बोलेंगे। और यह सीड कोट इतना हार्ड होता है और साथ ही साथ यह केमिकली इनएक्टिव होता है, जिस पर किसी प्रकार की डाइजेस्टिव एंजाइम्स का इफेक्ट नहीं पड़ता है। और यही कारण है कि ये सीड कभी भी, यानी इंटैक्ट सीड कभी भी एनिमल्स के जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके द्वारा ये डाइजेस्ट नहीं किए जा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट फीचर्स में देख लिया। ये फर्स्ट फीचर्स में आ गया हम लोग का। आउटरमोस्ट कवरिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आउटरमोस्ट कवरिंग नोन एज सीड कोट, ठीक है।
अगली बात हम देखेंगे, अगली बात ये देखेंगे कि जैसे ही ये सीड कोट, ये इसके इनर यानी इनर लाइनिंग ऑफ सीड कोट कॉल्ड कहेंगे क्या, एंडोस्पर्म बोलेंगे। और यह जो सीड कोट होता है थिक होता है, हार्ड होता है और केमिकली इनएक्टिव होता है। तो थिक होता है, हार्ड भी होता है एंड केमिकली इनएक्टिव भी होता है। और यही कारण है कि जनरली जो है हमारे जितने भी एनिमल्स हैं उसके एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा ये डाइजेस्ट नहीं किए जा सकते हैं। अगली बात देखेंगे, इनर लाइनिंग ऑफ सीड कोट नोन एज, क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म बोलेंगे। इस बात से भी हम लोग नोन हैं कि नेचर में कुछ ऐसे भी प्लांट्स का सीड है जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है और कुछ में प्रेजेंट होता है। तो जिसमें एब्सेंट होता है वैसे को कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, और जिसमें प्रेजेंट होता है वैसे को कहते हैं एंडोस्पर्मिक। यानी कह सकेंगे कि अ फ्यू ऑफ देम सीड कंटेंस एंडोस्पर्म कॉल्ड एंडोस्पर्मिक, अ फ्यू ऑफ देम seeds are contains endosperm known as एंडोस्पर्मिक। इसी को कहते हैं अल्बुमिनस। इसी को अल्बुमिनस सीड भी बोलेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि जो भी एंडोस्पर्मिक या अल्बुमिनस होता है उन सभी को हम लोग मोनोकॉट भी कहते हैं। तो एनपी में लिखेंगे कि जनरली जो एंडोस्पर्मिक सीड होता है वह मोनोकॉट होता है। तो हम कहेंगे मोनोकॉट्स आर जेनेरली एंडोस्पर्मिक। ठीक है, जैसा कि आप लोग सभी पहले से भी जान चुके हो, पैडी है, वेट है, बैम्बो है, वार्ली है, एटसेट्रा, ये सब का सब मोनोकॉट ही हैं, जो कि हम पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे। अगली बात ये फीचर्स में आ रही है, अभी हमने लिखा कि ऑफ देम सीड्स आर कंटेंस एंडोस्पर्म। तो कुछ ऐसा भी है जो एंडोस्पर्म को नहीं भी रखता है। तो सम आर नॉट कंटेंस एंडोस्पर्म। तो अब ऐसे को क्या बोलेंगे, नाउ इट इज सेड टू बी नॉन एंडोस्पर्मिक। और इसी को बोलेंगे हम लोग एक्स एल्बुमिनस भी बोलते हैं, और एक्स एल्बुमिनस। ओके, और इस तरह से हम लोगों ने ये फीचर्स देखा सीड को। पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्रूट के बारे में देखा था, अभी हमने सीड के बारे में देखा। अगर मैं चाहूँ तो सीड को सिर्फ यानी ए सीड टर्म को ख़त्म करने में करीब 7 से 8 घंटा लगता है।
लेकिन यहाँ तो आदमी को देखेंगे क्या, स्टूडेंट को देखेंगे क्या, एक वर्ड पर नहीं बोल सकता है और एक लेटर पर क्या बोलेगा। तो देखते हैं हम लोग। ये था हम लोग का लास्ट पॉइंट। और इसके एग्जांपल्स में आप लोग देखे होंगे जितने भी हमारे डाइकॉट, जैसा कि हमने एनपी में लिखा था अभी इंडोस्पर्मिक के लिए, तो इसमें डाइकॉट में लिखेंगे, सॉरी नॉन इंडोस्पर्मिक में लिखेंगे कि इट इज़ मेनली फाउंड इन डाइकॉट इज़ जनरली एक्स एल्बुमिनस और नॉन इंडोस्पर्मिक। ठीक है, दैट इज आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास में ग्राम है, मैंगो है, लीची है, पल्सेस प्लांट्स हैं, ये सब का सब हमारा क्या है, डाइकॉट प्लांट्स हैं। और ये सब का सब एग्जांपल्स किसका है, तो ये सब हमारा डाइकॉट या हम कहेंगे नॉन इंडोस्पर्मिक सीड का है। नेक्स्ट पॉइंट है फीचर्स का, कि सीड का हमारा कुछ ऐसा भी पोर्शन है जिसमें कि प्लूमुल और रेडिकल मौजूद होता है, और वैसे को हम लोग एम्ब्रायो कहते हैं। दैट मीन्स हम इसको अपोजिट करके बोलें तो हमारा एम्ब्रायो का डिफिनेशन हो जाएगा ना। बताएंगे सम पार्ट्स ऑफ द सीड which are contains plumule and radical so that it is said to be embryo बोलेंगे। ठीक है, यानी जिस किसी भी प्लांट के सीड के पार्ट्स में प्लूमुल और रेडिकल मौजूद होता हो तो उन सभी को एम्ब्रियो बोलेंगे। और यहाँ पर हम लोग को ये कंक्लूजन मिला और इसका डिफिनेशन भी मिल गया। तो हम बताएंगे सम पार्ट्स ऑफ द सीड contains plumule and radical so that known as, क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे। ठीक है, यानी इन सभी को हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। इसी एम्ब्रियो का जो प्लूमुल और रेडिकल होता है ये फर्दर माइटोटिकली डिवाइड करता है और बनाता है ये स्टेम, शूट और रूट सिस्टम को। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिख सकेंगे ना हम लोग कि प्लूमुल एंड रेडिकल बोथ आर mitotically divides and develops into shoot and root system। ओके, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है हम लोगों को कि हम सब इस बात को जानते ही हैं, 10 क्लास में भी पढ़ा होगा कि नेचर के जितने भी हमारे सीड होते हैं वह सब का सब कुछ न कुछ टाइम के लिए उसकी एम्ब्रायो इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, और ऐसे स्टेज को हम लोग कहते हैं डॉर्मेंट स्टेज। तो हम बताएंगे कि इज दैट अ स्टेज इन विच embryo undergoes into inactive stage called dormant stage। क्या बोलेंगे, डॉर्मेंट स्टेज। तो हम बताएंगे ना कि इज दैट फीचर of the seed in which embryo undergoes into inactive stage known as dormant stage
सच such period is said to be dormancy. ओके, और इस तरह से इसे हम लोग डॉर्मेंसी बोलेंगे। तो इससे मेरी जो ये टाइम है ये पूरा हो गया। फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इसी के साथ थैंक्स बोलते हैं।